एम डूइंग ग्रेट। मैं शिवानी शुक्ला आपकी हिंदी की टीचर हूँ और आज हम हिंदी का पाठ 13 पढ़ने जा रहे हैं जो कि है इंद्रधनुष कहानी। तो आइए इस पाठ को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके पाठ का सार। तो पाठ का सार क्या बोलता है? बालकों में असीम जिज्ञासा होती है। जो बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, उसमें बहुत सी जिज्ञासा होती है, मतलब जानने की इच्छा होती है। वे हर बात का कारण जानना चाहते हैं, लेकिन उन्हें उन्हीं की कल्पना के अनुसार संतुष्ट करना आवश्यक है। बच्चों को हर चीज जानने की बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, उन्हें उन्हीं के मतलब से समझाना बहुत ही जरूरी है, जिससे वह सौंदर्य से भरे इस संसार का आनंद ले सके। इस पूरी कथा में यही प्रयास किया गया है, जिससे जो बच्चे हैं इस सौंदर्य मतलब इस एनवायरनमेंट का, वातावरण का जो है आनंद ले सके। इसी तथ्य को मतलब इसी विषय को समझाने के लिए हमें ये कहानी दी गई है। तो आइए चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। बरसात रुक गई थी। चारू व शिखा ने आकाश में एक रंग बिरंगी धारियों वाला इंद्रधनुष देखा। रंग बिरंगी धारियों वाला धनुष सा देखा तो वह हैरान हो गई। अब बरसात रुक गई थी और जो चारू और शिखा थी उन्होंने एक रंगीन धनुष देखा आसमान में। देखिए इस चित्र में दो लड़कियां आपको दिखाई दे रही है, एक चारू और शिखा। उन्होंने ये 7 रंगों वाला धनुष आकाश में देखा है। उन्होंने माँ से पूछा, माँ यह क्या है? अब माँ से वो पूछती है कि ये 7 रंगों वाला धनुष माँ क्या है? माँ ने उत्तर दिया, यह इंद्रधनुष है। माँ उत्तर देती है कि यह इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष मतलब रेनबो। इंद्रधनुष। शिखा को कुछ समझ नहीं आया। शिखा बोलती है, इंद्रधनुष ये क्या है? माँ बोली, चलो तुम्हें इसकी कहानी सुनाती हूँ। कहानी सुनने की बात सुनकर वे दोनों खुश हो गई। अब माँ बोलती है, चलो तुम्हें इंद्रधनुष के बारे में कहानी सुनाती हूँ। अब वो दोनों कहानी की जैसे ही बात सुनती है वे खुश हो जाती हैं। माँ ने बताया, एक बार 2 बादल घूमने निकले। उन्हें हर काम की जल्दी होती थी। तेजी से वे आकाश में दौड़ने लगे तो उन दोनों की आपस में टक्कर हो गई। अम्मा ने बताया कि एक दिन 2 बादल घूमने निकले और उन्हें अपने काम की बहुत जल्दी होती थी और जैसे ही वो बहुत तेजी से आए उन दोनों की आपस में टक्कर हो गई। वे जोर जोर से रोने लगे। जब उनके पिता इंद्र ने उन्हें रोते देखा तो उन्हें उन पर बड़ी दया आई। बादल जो हैं बहुत जोर जोर से रोने लग गए। अब उनके जो पिता थे इंद्र, उन्होंने देखा उन्हें तो उन्हें उन पर बहुत दया आई। इंद्र ने 7 रंगों की परियों को बुलाया। इंद्र जो बादलों के पिता थे उन्होंने 7 रंगों की परियों को बुलाया। देखिए यहाँ पे 7 रंगों की परियां हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 रंगों की परियां हैं। ये बादलों को खुश कर रही हैं। लाल, नीली, पीली, हरी, जामुनी, नारंगी और गुलाबी, इन 7 परियों को इंद्र ने आदेश दिया, तुम जाओ और इन बादलों के आंसू पोंछकर उन्हें हंसाओ। 7 रंग की परियां बुलाई थी इंद्र ने। कौन कौन से रंग है? लाल, नीली, पीली, हरी, जामुनी, नारंगी और गुलाबी। और इंद्र ने फिर उन्हें आदेश दिया कि तुम जाओ और बादलों को चुप कराओ और हंसाओ। ठीक है महाराज, वे 7 बोली। वे उड़कर शीघ्र ही बादलों के पास पहुंची और उन्हें बड़े प्यार से मनाने लगी। अब परियां बोलती हैं कि ठीक है महाराज,
वो बादलों के पास पहुंची और उन्हें प्यार से मनाने लगी। सातों ने अपने गले में पहने अपने 7 रंगों के कोमल दुपट्टे से उनके आंसू पोंछे। जो सातों परियां थी उन्होंने अपने गले में जो 7 रंगों के दुपट्टे पहने थे उनसे कोमल दुपट्टों से बादलों के आंसू पोंछे। बादल खुश हो गए और मुस्कुराने लगे। उनके आंसू जैसे ही पूछे बादलों के वे खुश हो गए और मुस्कुराने लगे। तब उन 7 रंगों वाली परियों ने सूर्य की सुनहरी किरण पर अपने दुपट्टे सूखने के लिए टांग दिए। वही दुपट्टे इंद्रधनुष बन गए। तो जो वो 7 रंगों वाली परियां थी उन्होंने सूर्य की किरणों पर अपने 7 रंगों के दुपट्टे टांग दिए और वो दुपट्टे इंद्रधनुष बन गए, मतलब रेनबो बन गए। अब जब भी बादल गरजते और बरसते हैं तब ये परियां दौड़कर उन्हें चुप कराने आती हैं और तभी इंद्रधनुष चमकने लगता है। अब जब भी बारिश होती है तो ये जो परियां हैं सातों ये बादलों को चुप कराने आती हैं और इंद्रधनुष चमकने लगता है। वाह, कितनी सुंदर कहानी है, शिखा बोली। अब ये कहानी सुनकर शिखा बोलती है, वाह कितनी सुंदर कहानी है ये। चारू ने भी खुश होकर कहा, मैं ये कहानी अपनी सारी सहेलियों को सुनाऊंगी। चारू भी कहानी को सुनकर खुश हो जाती है और बोलती है कि ये कहानी तो मैं अपनी सारी सहेलियों को सुनाऊंगी। तो बच्चों, हमारा ये आज का पाठ था। उम्मीद है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। अब हम इस पाठ की सीख पढ़ते हैं, मतलब आलोक को पढ़ते हैं। आलोक, यह संसार सुंदरता व आश्चर्य से भरा है, इसका आनंद ले। हमारा जो ये संसार है वह सुंदरता से भरा हुआ है, हमें इसका आनंद लेना चाहिए। तो ये हमारा पाठ की सीख या आलोक था। अब बच्चों, अब हम इस पाठ के कुछ शब्दार्थ पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला शब्दार्थ है दुपट्टा, मतलब चूनर या गले में पहनने वाला वस्त्र। दूसरा शीघ्र, मतलब जल्दी। तीसरा इंद्र, मतलब एक देवता। चौथा सुनहरी, सुनहरी का मतलब है सोने जैसी रंगों वाली। अगला कोमल, कोमल का मतलब है मुलायम। आखिरी शब्दार्थ है हमारा सूर्य, सूर्य का मतलब है सूरज। तो बच्चों, हमारे ये पाठ के कुछ शब्दार्थ थे। चलिए अब हम अपनी अभ्यास वाटिका की ओर चलते हैं। तो हमारी सबसे पहली अभ्यास वाटिका है सही विकल्प पर सही लगाइए। अब सबसे पहला प्रश्न है हमारा, रंग बिरंगे धारियों वाला धनुष किसने देखा? पहला चारू ने, दूसरा शिखा ने, दूसरा का और खा दोनों ने, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो रंग बिरंगी धारियों वाला धनुष किसने देखा था? चारू और शिखा ने, मतलब तीसरा का और खा दोनों ने। घूमने कौन निकला? पहला पृथ्वी, दूसरा बादल, तीसरी हवा, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो घूमने कौन निकला था? बादल। तीसरा, बादलों के पिता थे, पहला विष्णु, दूसरे शंकर, तीसरे इंद्र, या चौथे गणेश। पाठ में कौन पिता थे बादल के? इंद्र। चौथा सही विकल्प है हमारा, किसकी सुनहरी किरण पर दुपट्टे सूखने के लिए रखे गए? पहला चंद्रमा, दूसरा सूर्य, तीसरा तारे, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो किसके ऊपर परियों ने दुपट्टा रखा था सूखने के लिए? सूर्य पर। निम्नलिखित के लिए सत्य असत्य लिखे, ये हमारा अगला अभ्यास कार्य है। तो चलिए देखते हैं। बादल धीरे धीरे नहीं चलते थे। बादल जो थे वे धीरे धीरे नहीं चलते थे? नहीं, ये बिल्कुल सही है। बादल तो तेज चलते थे, तो ये सही है। दूसरा,
इंद्र बादलों के पिता थे। इंद्रदेव जो थे वो बादलों के पिता थे। हाँ, ये सही है। तीसरा, परियों ने बादलों को डांटा। जब परियां आई तो उन्होंने बादलों को डांटा था? नहीं, ये तो गलत है। चौथा, परियों ने बादलों के आंसू पोंछे। जब परियां आई तो उन्होंने बादलों के आंसू पोंछे थे। हाँ, ये सही है। सूर्य की सुनहरी किरण पर परियों ने दुपट्टे टांगे। सूर्य की किरणों पर परियों ने दुपट्टे टांगे थे क्या? हाँ, ये सही है। आखिरी, शिखा को कहानी पसंद आई। शिखा को कहानी पसंद आई थी। हाँ, ये सही है। तो बच्चों, यहीं पे हमारे सही गलत खत्म होते। अब हम अपने अगले कार्य पे बढ़ेंगे जो कि है रिक्त स्थान भरिए। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, चलो तुम्हें इनकी डैश सुनाती हूँ। माँ ने क्या बोला था? चलो तुम्हें इनकी कहानी सुनाती हूँ। दूसरा, एक बार दो डैश घूमने निकले। कौन? बादल। तीसरा, इंद्र ने 7 रंगों की डैश को बुलाया। 7 रंगों की परियों को। चौथा और आखिरी, बादल खुश हो गए और डैश लगे। जब परियों ने उन्हें पुचकारा तो बादल खुश हो गए और मुस्कुराने लगे। तो बच्चों, ये हमारे रिक्त स्थान थे। उम्मीद है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। अब हम अपनी दूसरी क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।